तू निस्बत अपनी मेरी रूह तू आँखा खोल, तेरे कानों सुने हक बका के बोल। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारा ये। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। इन समय में चर्चा बड़ी जो हुए तीत, साथ की आमदनी हुई बड़ी इन बखत। हुई बड़ी इन बखत, चतुरा एक पोकरना। अक्षरते धामधनी श्री लालदास जी के धाम हृदय से ठट्ठर नगर के बीतक का वर्णन कर रहे हैं। कल आपने सुना किस तरह से श्री जी के चरणों में चिंतामणि जी अपने 1000 शिष्यों के सहित आए और तारतम्य ज्ञान को ग्रहण किया। श्री जी की वाणी अनवरत प्रवाहित हो रही है और उसको सुनने के लिए चतुरा नाम के एक ब्राह्मण है, जो लालदास जी के यहाँ नौकरी, समझ लीजिए नौकरी किया करते थे। लालदास जी एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं। 99 जहाजों से उनका व्यापार हुआ करता है। गीता और भागवत के भी अच्छे विद्वान हैं। स्वयं चर्चा सत्संग किया करते हैं। आजकल के उद्योगपति तो धन कमाने के बाद उनकी मानसिकता दूसरी हो जाती है, लेकिन उस जमाने में आजकल की तरह क्लब नहीं थे। आजकल की तरह स्वयं धर्म ग्रंथों के विद्वान होने के कारण लालदास जी भी भागवत की कथा किया करते हैं, गीता पर उपदेश दिया करते हैं, सत्संग सुनाते हैं और सुनते हैं। उनका जीवन धर्ममय है, क्योंकि परम धाम की आश्वय की आत्मा इनके धाम हृदय में विराजमान है। चतुरन एक ब्राह्मण है। श्री जी के मुखारविंद से चर्चा सुनते हैं अखंड ब्रज की और रास की। श्री जी जब बताते हैं कि जो 11 साल 52 दिन तक की लीला अक्षरातीत ने की थी, श्री कृष्ण जी के तन में विराजमान होकर, वो लीला सबली के कारण में किस तरह से अखंड है। योग माया के अंदर केवल ब्रह्म में जो महारास की लीला खेली गई थी, जो सबली के महाकरण में अखंड हो गई है। इस काल माया के ब्रह्मांड में जो प्रतिबिंब की लीला हुई पूरी रात्रि का, 7 दिन गोकुल में लीला अखंड ब्रज की शक्ति ने किया और 4 दिन मथुरा में। 11 साल 52 दिन तक अक्षरातीत की शक्ति ने, 11 दिन तक योग माया की शक्ति ने और 112 वर्ष तक वैकुंठ बिहारी शक्ति ने लीला किया। त्रिधा लीला पर विस्तृत विवरण जब सुनते हैं तो आकर एक दिन चतुरा लालदास जी से प्रश्न करते हैं कि सेठ जी, आप भागवत की कथा बहुत किया करते हैं और आप अखंड ब्रज और रस के भी बारे में कहते हैं। आप जानते हैं कि वो अखंड ब्रज और रस कहाँ है? लालदास जी कहते हैं कि हाँ है तो वो अखंड। पूछते हैं चतुरा, ये बताइए सेठ जी कि जब वो अखंड है तो कहाँ है?
को दिखाई क्यों नहीं देती दोनों लीलाएं? क्योंकि ब्रज की लीला तो दिन में भी है और रात्रि में भी है, और रास की लीला अखंड रात्रि है, उसमें दिन कभी हो ही नहीं सकता। और दोनों लीला में एक में दिन और रात्रि दोनों हो और एक में केवल रात्रि हो तो मेल नहीं बैठ सकता। स्पष्ट है कि दोनों अलग अलग होगी। दोनों अलग अलग है तो कहां पर है? लालदास जी कहते हैं कि ये थोड़े इन आंखों से दिखाई पड़ेगी, उसके लिए तो दिव्य दृष्टि चाहिए। चतुरा पूछते हैं कि दिव्य दृष्टि कब पाओगे आप? आपसे पहले न जाने कितने लाखों लोग भागवत कहते सुनते शरीर छोड़ गए। संसार में जो व्यक्ति आता है शरीर छोड़कर जाता है, तो ये बताइए इसे तो उम्र बीतती जा रही है। अखंड ब्रज जहां है वहां रास नहीं हो सकती, और जहां रास है वहां ब्रज नहीं हो सकती। और इससे भी विचित्र बात यह है कि जब महाप्रलय होता है उसमें 5 तत्व और 3 गुणों वाला ये सत्व रज तम का ब्रह्मांड 14 लोगों का सब कुछ लय हो जाता है। तो बताइए इस ब्रह्मांड में वो कहां है? इस ब्रह्मांड के अंदर है या इस ब्रह्मांड से परे है? यदि परे है तो कहां है? क्योंकि अखंड लीला 5 तत्व 14 लोग 3 गुण वाले इस नश्वर जगत में नहीं हो सकते। रामदास जी चौंक उठे कि लगता है तूने अलौकिक ज्ञान सुना है। कहते हैं कि बताओ तुमने किससे ये बात सुनी है? तुम्हारी बातों में तो सच्चाई झलक रही है। चतुरा कहते हैं कि आपके ही नगर में कितने दिनों से वो आए हुए हैं, अलौकिक व्यक्तित्व वाले स्वरूप, और आपने कभी जाने का कष्ट नहीं किया। लालदास जी कहते हैं कि भाई मुझे ले चलो। चतुरा कहते हैं कि मैं ऐसे नहीं ले चलूंगा, आपको वहां ले जाने के लिए मैं उनसे स्वीकृति लूंगा और तब मैं आपको बताऊंगा। अगले दिन चतुरा, क्योंकि उनमें निष्ठा भावना बहुत है, प्रतिदिन श्री जी के लिए दूध ले जाते हैं। स्नेह, समर्पण, श्रद्धा एक अनमोल संपदा है। श्री जी एक गरीब की दी हुई भेंट में दूध को उसी प्रेम भाव से स्वीकार करते हैं जितना कि कोई बहुत धनवान व्यक्ति अच्छे अच्छे व्यंजनों को समर्पित करता है। चतुरा जाकर कहते हैं कि श्री जी इस नगर के बहुत बड़े एक सेठ हैं लालदास, उनका नाम है लक्ष्मण दास। वो आपका दर्शन करना चाहते हैं, आपके चरणों में आकर चर्चा श्रवण करना चाहते हैं। श्री जी कहते हैं कि लेकर आओ। वहां बगल में कई और सेठ बैठे थे। मनुष्य की प्रवृत्ति होती है ईर्ष्या। विद्वान को विद्वान भाता नहीं। आप देखते हैं एक जंगल में 2 शेर हो, उनमें दोस्ती होने कठिन हो जाती है। गजराज को देखिए, हाथियों के झुंड में जहां सभी 10 हथनियां हैं तो वहां 2 गजराज नहीं रह सकते। गजराज जब रहेगा हमेशा अकेले रहेगा, क्योंकि दूसरे गजराजों को देखकर उसे द्वेष पैदा होता है कि मेरे बराबर कोई ना हो। इसलिए नीति की कहावत कही जाती है, बड़ी मछली छोटी मछली को निगल लेती है। जीव में दूसरे जीव की उन्नति को देखकर प्रतिस्पर्धा पैदा होती है कि मेरे बराबर कोई ना हो। एक मानव है जिसके अंदर विवेक जब जागृत हो जाता है तो सबके अंदर एक चेतना को देखता है। ईर्ष्या, द्वेष, राग के बंधनों से परे हो जाता है। खिलाड़ी खिलाड़ी से द्वेष करता है, लेकिन जो सच्चा खिलाड़ी होगा उसके अंदर द्वेष नहीं होगा। जो सच्चा विद्वान होगा उसे अन्य विद्वानों को देखकर खुशी होगी, द्वेष नहीं होगा। क्योंकि चीता तो मरे हुए शरीर को जलाती है, चिंता पूरे शरीर को जलाती है, और ईर्ष्या की अग्नि जन्म जन्मांतरों में उसको दुखित करती है। शरीर छोड़ने के बाद भी ईर्ष्या की अग्नि उसका पीछा नहीं छोड़ती। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर यानी ईर्ष्या, द्वेष, ये ऐसे विकार हैं जो 84 लाख योनि में पीछा करते हैं। चिंता तो कुछ ठीक है, जिस कारण से हमें चिंता है, पैसे के लिए, किसी अन्य कारण से, शरीर के छूटने के बाद उस चिंता से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन ईर्ष्या की अग्नि यदि हमारे अंदर लग गई तो उससे छुटकारा मिलना बहुत कठिन होता है। उन सेठों ने कहा कि नहीं दामदनी वो बहुत अहंकारी है। श्री जी ने कहा कि नहीं, जो जिज्ञासु है उसको आने दो। सेठ लोग क्या सोच रहे हैं, यदि वो आ जाएगा तो श्री जी की दृष्टि में मेरी महत्ता कम हो जाएगी। ये समाज में एक घातक रोग है। किसी भी व्यक्तित्व के समीप
जो व्यक्ति होता है वो दूसरों को अपने पास आने से इसलिए रोकता है कि मेरी महत्ता कम हो जाए, उनकी महत्ता अधिक बढ़ जाए। सभी स्थानों, मंदिरों, आश्रमों में या किसी भी व्यक्तित्व के पास राजनीतिक जो हस्तियां होती हैं उनके आसपास भी मंडराने वाले लोग इसी कुंठा से ग्रसित रहते हैं। और ये एक मानवीय कमजोरी है कि मेरे जैसा कोई दूसरा न होने पाए। मनुष्य यदि विवेक की आंखें खोल ले तो उसको लगेगा कि संसार में एक से एक बढ़कर हर क्षेत्र में लोग मौजूद हैं। एक से एक सुंदर है, एक से एक धनवान है, एक से एक बुद्धिमान है, एक से एक ऊंचे पद वाले हैं। मनुष्य अपने अहम का दरवाजा हटा दे, अहंकार के पर्दे को हटा दे तो लगेगा सबके अंदर जो चेतना है वही तो मैं हूं। जो मेरे अंदर चेतना है वही सभी प्राणियों में है। किससे ईर्ष्या, किससे द्वेष? और इस माया को लेकर के वो क्या करेगा? कुछ उपलब्धि होने वाली नहीं है। लेकिन इसी माया की अग्नि में वो बेचारा जीवन भर जलता जलता अपने जीवन के अनमोल क्षणों को खो देता है। अब लालदास जी आते हैं। सेठ लक्ष्मण दास जी अभी लालदास जी नहीं बने, क्योंकि अभी उनका काम क्या है? केवल अर्थोपार्जन, और उसके साथ धार्मिक जीवन निर्वाह कर रहे हैं। श्री जी देखते ही आनंदित होते हैं कि ये तो परम धाम की आत्मा और यहाँ सेठ जी बनी बैठी है। इसके तन से तो सारा कार्य होना है। एक परम धाम की आत्मा गादीपति महंत बन में बैठी थी चिंतामणि के रूप में, और ये परम धाम की आत्मा उद्योगपति व्यवसायी बनी पड़ी है। चतुरा एक सामान्य कर्मचारी बना पड़ा है। आगे एक और व्यक्ति मिलेगा, वो भी परम धाम की आत्मा है, जिसका नाम है जिंदादास माली। जिंदादास माली और चतुरा दोनों सेठ लक्ष्मण दास के कर्मचारी हैं, लेकिन ईमान में, भाव में कहीं भी कमी नहीं। ब्रह्मशिष्टि चाहे करोड़पति हो, चाहे चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारी हो, चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी, उसके भाव में कहीं कमी नहीं आ सकती। क्योंकि शरीर की उपलब्धियां हैं, मन की उपलब्धियां हैं इस संसार में। कोई राष्ट्रपति बन गया, कोई मजदूर बन गया, अंदर आत्मा तो एक ही रहती है। अब श्री जी का दर्शन करके लालदास जी को बहुत ही आनंद होता है। मन की कुलफत समिटी, जो मन में द्वंद चल रहा था, श्री जी के दर्शन मात्र से सब कुछ समाप्त हो जाता है। जेणे दर्शने नेत्र ठरे, अने ठरे सर्व अंग। जिसके दर्शन मात्र से आंखों को शीतलता मिल जाए, हृदय में ठंडक पहुंच जाए, प्रश्नों का समाधान स्वतः हो जाए। श्री जी कहते हैं यदि करोड़ों विघ्न भी पड़ जाए तो ऐसे व्यक्तित्व का साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। अब लालदास जी के अंदर परम धाम की आत्मा है, श्री जी के रूप में अक्षरातीत सामने है, भला आनंद क्यों न होगा। श्री जी के मुखारविंद से अखंड वाणी सुनने को मिलती है, अखंड ब्रज रास की चर्चा, परम धाम की चर्चा, किस तरह से पुनः जागने के ब्रह्मांड में आए हैं। जब वो सुनते हैं तो उनकी आत्मा जागृत हो जाती है। अचानक एक दिन चर्चा सुनते सुनते उनके मन में विवेक आ गया होता है, लेकिन अभी पूर्ण जागृति नहीं होती है। बाग में टहल रहे होते हैं। बाग का जो माली है जिंदादास पूछता है कि सेठ जी आप श्री जी के पास चर्चा सुनने जाते तो हैं, लेकिन क्या आपने पहचाना है कि वो कौन है? धाम में बैठे बिन विचार, क्या आपने पहचाना है कि ये कौन है जो आपकी इतनी चर्चा सुनाते हैं? लालदास जी सोचते हैं कि पहले तो हमको शर्मिंदा किया था मेरे कर्मचारी चतुरा ने, और ये दूसरा माली निकल गया। लगता है कि मेरा अस्तित्व क्या है। मेरे कर्मचारी मुझे शिक्षा दे रहे हैं। कहा कि भाई मुझे तो कुछ मालूम नहीं, इतना मैं जानता हूं कि महान शख्सियत है, इनके पास जो ज्ञान है वो किसी के पास नहीं है। तुम बताओ ये कौन है? जिंदादास कहते हैं आपने भागवत में मार्कंडे की कथा तो पढ़ी है। भागवत के अंदर 12वें स्कंद में एक कथा आती है मार्कंडे ऋषि की। मार्कंडे अखंड ब्रह्मचारी हैं। एक ताल है, उसके किनारे घोर तप करते हैं वन में। तप करते करते नारायण उनके सामने साक्षात प्रकट हो जाते हैं, लेकिन
उनकी जिज्ञासा होती है कि मैं परमात्मा को भी जान लूं और माया भी देखूं कि माया होती कैसी है। नारायण की स्तुति करते हैं, कहते हैं कि भगवान मुझे आपकी माया देखनी है, मुझे अपनी माया दिखा दीजिए। नारायण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अच्छा, समय पर तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। और ये कहकर के वहां से अंतर्धान हो जाते हैं। पुष्पभद्रा नदी के किनारे बैठे होते हैं। एक बार मार्कंडे जी, वाणी में ताल के रूप में वर्णन है, नदी की जगह ताल शब्द दिया हुआ है। अचानक देखते हैं कि चारों तरफ प्रलय की लहरें लहरा रही है, अंधेरा छा जाता है, नदी की जगह चारों तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा है। ताल की जगह कहीं भी जल के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता, सूर्य चंद्रमा कुछ नहीं। और देखते देखते वो भी समुद्र की लहरों में, थपेड़ों में स्वयं डूबने लगते हैं, अंततः बेहोश हो जाते हैं। जब उनको पुनः होश आता है तो देखते हैं कि सामने बर्ड का एक पत्ता है, उस पत्ते पर एक शिशु लेटा हुआ है। जैसे उसकी तरफ देखते हैं, वो सांस लेता है तो उस छोटे से बालक के मुख में मार्कंडेय ऋषि चले जाते हैं। अंदर जाकर के देखते हैं असंख्यों लोक लोकांतर, असंख्यों ब्रह्मांड, और करोड़ों वर्षों तक उनके अंदर असंख्यों योनियों में भ्रमण करते हैं, देखते हैं सुख दुख क्या है, जन्म मरण क्या है। जैसे वो बालक सांस छोड़ता है, फिर बाहर निकल जाते हैं मुख से, और देखते हैं कि फिर वैसे ही समुद्र में चारों तरफ लहरें दिखाई दे रही हैं। फिर बालक सांस लेता है, अंदर चले जाते हैं, अंदर फिर देखते हैं कितने लोक लोकांतर दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे ही बालक ने सांस छोड़ी, वो दृश्य गायब था। सामने नारायण खड़े हुए दिखाई देते हैं और कहते हैं कि मार्कंडेय, क्या तुमने माया देख ली? माया को देखने के बाद इतने दुखी हो गए होते हैं मार्कंडेय जी की बिलखते हुए कहते हैं कि नहीं भगवान, अब हमने आपकी माया देख ली, अब हमें नहीं देखना है। भागवत में इस तरह से वर्णित है। अन्य एक किंवदंती चली जाती है, लोक श्रुति। ऐसे महिष पुराण में इससे मिलती जुलती कथा है। नारद जी को लेकर, नारद जी ने भगवान विष्णु की माया को देखना चाहा था। विष्णु भगवान उनको लेकर एक सरोवर में गए और उसमें स्नान करते ही नारद जी का स्वरूप एक खूबसूरत स्त्री का होता है। वो भूल जाते हैं कि मैं नारद हूं। एक तालध्वज नामक राजा उधर से आता है और उनसे विवाह कर लेता है। उनके कितने पुत्र पौत्र होते हैं। कुछ समय के पश्चात सारे पुत्र पौत्र आपस में लड़ करके मर जाते हैं। रानी भी वो रोने लगती है, तालध्वज राजा भी रोने लगते हैं, दोनों बिलख बिलख कर रोते हैं। इतने में विष्णु भगवान आकर कहते हैं कि नारद, तुम नारी नहीं हो, तुम अपने पूर्व स्वरूप को याद करो कि तुम तो नारद ऋषि हो। तुमने ही तो कहा था कि मुझे माया अपनी दिखा दीजिए। भविष्य पुराण में ऐसी कथा आती है और जो सुनी जाती है कि मार्कंडेय स्नान कर रहे थे, स्नान करते करते अपने को नारी के रूप में देखने लगते हैं, नदी में बहने लगते हैं। धोबीन के रूप में एक धोबी मिलता है, उनसे विवाह कर लेता है। उनके कई पुत्र पैदा हो जाते हैं और अंत में जब परिवार के जीवन से दुखी हो जाते हैं तब आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं। उसी समय नारायण एक महात्मा के भेष में प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि मार्कंडेय, मैं तुम्हें मार्कंडेय की कथा सुनाता हूं कि मार्कंडेय तब करते करते नारायण को प्रसन्न कर लिए और ये इच्छा की कि मैं माया भी देख लूं और आपके चरणों में भी रहूं। ऐसा करते करते वो नारी के रूप में बदल गए। नारी बहते बहते एक घाट पर लगी, वहां एक धोबी से भेंट हो गई, उससे उनका विवाह हो गया। इसे सारी घटना सुनाते सुनाते जब ये वर्णन आया कि वो आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए तो उनको याद हो गया कि ये तो मैं ही वही। कहने का तात्पर्य क्या है? भाव एक ही है, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरीके से वर्णित किया गया है। आशय क्या है? नारायण कौन है? अक्षरातीत। मार्कंडेय के रूप में कौन है? परम धाम की आत्मा है।
जो अपने मूल तन को भूल चुकी है। मार्कंडेय अपने मूल तन को भूलकर स्वयं को कहीं नारी के रूप में पाते हैं और कहीं असंख्य योनियों में देखते हैं। जैसे राजकुमार सिद्धार्थ को जब बुद्धत्व की प्राप्ति हुई तो उन्होंने किसी जन्म में अपने को सिंह के रूप में पाया, किसी जन्म में हाथी के रूप में पाया, किसी जन्म में देखते हैं कि मैं बंदर हूं, किसी जन्म में पुरोहित है, किसी जन्म में सन्यासी है, किसी जन्म में राजकुमार है। हम क्या है, इस शरीर के बंधन में ही तो पड़े हैं। हमारा रंग गोरा है, हमारा रंग काला है, मैं ठिकना हूं, मैं लंबा हूं, मैं बदसूरत हो गया, मैं बुढ़ा हूं, मैं जवान हूं, मैं बालक हूं। यही तो हमने अपने रूप को पहचाना है। ये हमारा रूप नहीं है। किसी बहन को जो संभवतः 40 साल की हो, यदि आपने उसको माताजी कह दिया तो देखिए कितना बुरा लगता है कि मैं बुढ़िया हो गई है जो मुझे माताजी कह रहे। ये शरीर है, बुढ़िया तो हर कोई होगा, बुढ़ा हर कोई होगा, लेकिन जिसने समझ लिया कि मैं बुढ़ापे से रहित हूं, जन्म से रहित हूं, मरण से रहित हूं, मैं काला गोरा नहीं हूं, मैं पापी नहीं हूं। पुण्य और पाप दोनों ही बंधन है। पुण्य और पाप से परे, अच्छे और बुरे से परे, धर्म और धर्म के सारे बंधनों से परे जो चेतन शाश्वत सत्य है वो है आत्मा। उसको शुद्ध चैतन्य कहते हैं। उसके स्वरूप का बोध ही तो अध्यात्म का पहला लक्ष्य होता है। लेकिन जब तक ये नहीं होता तब तक संसार में मेरा दिखाई देता है। मैं हूं और मेरा है। मैं कौन हूं? शरीर। और इस शरीर के ये रिश्ते रहते हैं। ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री है, वो मेरा शत्रु है, उसने मेरा ये काम नहीं किया, और वो मेरा मित्र है। समाज शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमाने हो। शत्रु और मित्र में, मान और अपमान में, सुख और दुख में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में जो एक समान बना रहता है, वास्तव में वही तत्वज्ञानी होता है। अर्जुन से श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सुखे दुखे समे कृत्वा लाभ अलाभो जया जयो तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय न एव पापम अवाप्स्यसि। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय मान और अपमान में तू एक समान बन जाए, और इसलिए इस अवस्था में होकर तू निष्काम कर्म कर। हम क्या करते हैं? सुख का समय आया खूब हंसने लगते हैं, दुख का समय आया तो छाती पीट पीट कर रोने लगते हैं, सम्मान होता है तो बहुत खुश हो जाते हैं, अपमान होता है तो तिल मिला जाते हैं, हमारा मन खिन्न हो जाता है। अपना नजदीकी मिल जाए तो गले से लिपट जाते हैं, कोई अपरिचित मिल जाए, कोई जरा से भूल करते हैं तो हमारी आंखें लाल हो जाती है। ये राग द्वेष के बंधन, तू और तेरा, मैं और मेरा, यही बंधन तो हमें खाए जा रहे हैं, और यही माया है। आत्म तत्व का बोध होने के बाद मनुष्य इन सारे द्वंद्वों से परे हो जाता है, द्वंद्वातीत होता है। योग किसको कहते हैं? योग का अर्थ गुफा में बैठ जाना मात्र नहीं है। समत्वम योग उच्चते, समत्व को प्राप्त हो जाना। बचपन है, खूबसूरत शरीर है, कोई द्वंद्व नहीं। बुढ़ापा आने लगा, हम टेंशन में हो जाने लगे, अरे मैं तो बूढ़ा होने लगा, मेरे बाल सफेद होने लगे, मेरी आंखों में चश्मा आने लगा। ये क्या है? शरीर का मोह तो कर रहे हैं। हमने अपने स्वरूप को नहीं जाना है कि 16 सूर्यों के समान मेरा स्वरूप है। आत्मा की बात नहीं कर रहा हूं। जो अंदर चेतन जीव बैठा है उसका स्वरूप 16 सूर्यों के तेज के बराबर जीव का स्वरूप है। यदि हमें अपना सूक्ष्म शरीर देखने को मिल जाए तो लगेगा कि उसमें कितना प्रकाश है, लेकिन हम तो इस मिट्टी के पुतले को ही सब कुछ नहा धुला कर कितने सौंदर्य प्रसाधनों से सजाते हैं। किसके लिए? जो नष्ट हो जाने वाला है। दाह संस्कारों में जाने को मिलता है, कई बार मैंने देखा है। शरीर जब जल जाता है दाह संस्कार के बाद तो क्या बचता है? थोड़ी सी हड्डियां और उसके ऊपर मांस का एक ढक्कन जो चला रहा होता है। उसी को साफ सुथरा रखने के लिए, खिलाने पिलाने के लिए तो हमारे जीवन का एक अनमोल समय बीत गया होता है। जब विवेक दृष्टि जागृत हो जाती है तो लगता है कि ये शरीर मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है, ये रूप है,
और ये शरीर मिला है धर्म का साधन करने के लिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। जिंदादास माली बताते हैं कि सेठ जी देखिए, जो मार्कंडेय है वही परम धाम की आत्माएं हैं, जो नारायण है वही अक्षरातीत है। उसी अक्षरातीत से परम धाम की आत्माओं ने माया का खेल देखने की इच्छा की थी और उनको खेल दिखाने के लिए अक्षरातीत इस माया के संसार में लाए हैं और जगाने के लिए स्वयं प्राणनाथ के रूप में आए हैं। सुनकर उनका मन बहुत शर्मिंदगी से भर गया कि मेरा ये कर्मचारी कितनी ऊंची पहुंच रखता है और मैं गीता भागवत का विद्वान होकर भी मेरी अंतर्दृष्टि खुल नहीं पाई और मैं अक्षरातीत श्री जी के स्वरूप को पहचान नहीं कर पाया था। अब आते हैं श्री जी के चरणों में, पूरी तन्मयता के साथ चर्चा वाणी श्रवण करते हैं। परिणाम ये होता है कि गीता और भागवत के सारे रहस्य खुल जाते हैं। देखे धनी निर्धार, उनकी सुरता अखंड धाम में पहुंच जाती है और प्राण वल्लभ अक्षरातीत का उन्हें अनुभव होने लगता है, दर्शन भी होने लगता है। आया जोश वस्त का, अखंड का जोश आता है, उनकी सुरता अखंड में विचरण करने लगती है। लौकिक दृष्टि उतर गई, संसार की कोई दृष्टि नहीं रहती। संसार की दृष्टि क्या है? मैं सेठ हूं, मेरे इतने जहाज चलते हैं, मेरी इतनी प्रतिष्ठा है, ये संसार की दृष्टि है। जिसकी आत्म दृष्टि खुल गई उसको क्या लगेगा? राजा को भी अपना राजमहल छोड़कर जाना पड़ता है, सेठ जी को भी अपने कोठी बंगले सारे धन को छोड़कर जाना पड़ता है, लेकिन जब तक शरीर में बना रहता है प्राणी सोचता है कि मेरा धन तो है, ये मेरी प्राणेश्वरी पत्नी है, पत्नी सोचती है कि मेरा प्राण प्रियतम पति ही परमात्मा है, इसके बिना मैं कैसे जिंदा रह सकती हूँ। बच्चे सोचते हैं कि ये तो हमारे पिता है, जो परम पिता है उसकी खबर बच्चों को नहीं, जो परम प्रियतम है, जो हमारे चाहने पर भी हमसे अलग नहीं होता, हम चाहे कि राज्य हमारे दिल से निकल जाए, तो ऐसे प्रेमी हैं, उसको क्या कहते हैं? बिना बुलाए जो आ जाए और जो बार बार धिक्कारने पर भी न जाए, अपमानित करने पर भी न जाए, उसको क्या कहते हैं? बेसर। ऐसे अक्षरातीत है। हमारे घर कोई अतिथि आए, समय पर उसकी आवभगत न करें तो रूठ करके चला जाएगा। कभी हमने सोचा है कि हमारी आत्मा के धाम हृदय में अक्षरातीत 300 से अधिक समय से लगभग 400 साल से ज्यादा समय तक हमारे धाम हृदय में बसे रहते हैं। हमारी आत्मा ने कितने तनों को पकड़ा। तारतम्य ज्ञान का प्रकाश पाने के बाद हम कभी भूल जाते हैं, कभी उनको याद करें न करें, वो हमको पल पल याद करते रहते हैं, पल पल हमारी निगरानी करते हैं, लेकिन हम उनसे पीठ मोड़े रहते हैं। तिनमुख कहा होइसी जो हक सो बैठे मुख फेर। जब परम धाम में हम जागृत होंगे तो राजी से कौन सा जवाब देंगे? राजी तो कहेंगे कि परम धाम की आत्माओं, मैं तुम्हारे दिल में बसा रहता था और मैंने कितनी बार वाणी में कहा है, मेरे और तुम्हारे बीच में कोई पर्दा नहीं है, हक नजीक सेहरक से। इस चरण को बार बार क़यामत नामा तक, राज से क़यामत नामा तक की वाणी में एक बात हमको मिलती है कि राज्य कहाँ है? हमारे प्राण की नली से भी ज्यादा नजदीक। लेकिन आंखें बंद कर, संसार से नजर हटाकर अपने दिल में बैठे हुए प्राणेश्वर अक्षरातीत को, महबूब को कोई देखना नहीं चाहता। इससे बड़े आश्चर्य की बात क्या होगी? जो दूर है उसके पीछे दुनिया भागी फिरती है, और जो इतना नजदीक है, भाई भाई के बीच में भी दूरी होती है, पति पत्नी के बीच में भी दूरी होती है। संसार का कोई ऐसा रिश्ता नहीं जिसमें दूरी ना होती हो। हमारे और धनी के बीच में दूरी नहीं थी, हमने दूरी डाल दी, एक पर्दा कर दिया है कि हमें आपको नहीं देखना है, हमें संसार को देखना है। सारी वाणी की यही शिक्षा कि संसार को देखना बंद करो और धनी को देखना शुरू कर दो। जैसे साईं बुल्ले शाह ने कहा था, प्याज बो रहे थे, एक भक्त उधर से गुजरता है, पूछता है कि साईं रद्दा की पाना, परमात्मा को कैसे पाया जाता है? साईं बुल्ले शाह कहते हैं कि तू देख नहीं रहा है, मैं उधर से प्याज उखाड़ रहा हूँ नर्सरी से और उधर लगा रहा हूँ, वैसे तू मन को इधर से लगाना छोड़ दे और उधर लगाना शुरू कर दे, अल्लाह ताला तेरे दिल में मिल जाएगा। कलुबे मोमिन अरसे मनस्त, मोमिन का दिल ही धनी का अरसे, कहीं और नहीं। उसको मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारों में
सिर मार मार कर कोई जिंदगी गुजार दे, उसमें नहीं मिलेगा। जब मिलेगा तो दिल में मिलेगा। जिसने दिल की साधना नहीं की, उसकी बाहर की सारी साधना बेकार हो जाएगी। चाहे कोई जिंदगी भर नमाज पढ़ता रहे, जिंदगी भर पूजा पाठ करता रहे, जिंदगी भर परिक्रमा करता रहे, कुछ हासिल नहीं होगा यदि उसने अपने दिल को पवित्र बनाकर दिल की सज्जा पर अक्षरातीत को विराजमान करने का प्रयास नहीं किया है। तो गुफाओं में भी आप चले जाइए, हिमालय की गुफाओं में जहां कोई ना हो, घूम फिर करके गुफा में भी आपको अपने दिल में ही खोजना पड़ेगा। गुफा में तो इसलिए शरण ली जाती है कि संसार की बस्ती में रहेंगे तो माया के काम कराने वालों की भीड़ लग जाएगी। हर कोई आशीर्वाद के लिए आएगा कि हमारी दुकान चलने के लिए, कोई चाहेगा कि हमें पोता नहीं है, हमें पोता हो जाए, कोई बेटा मांगेगा, कोई बेटे की शादी मांगेगा, कोई कुछ मांगेगा। इसलिए योगी महात्मा जंगलों में चले जाते हैं ताकि दुनिया वाले तंग न करें। लेकिन वहां भी किसको देखेंगे? सच्चिदानंद परब्रह्म को देखना है। भूल जाना पड़ेगा कि हम हिमालय की गुफा में बैठे हैं, भूल जाना पड़ेगा कि हम शरीर से हैं। शरीर और संसार को भुला दीजिए, अपने हृदय मंदिर में खोजिए, तुरंत मिल जाएगा। और हृदय मंदिर में खोजने की प्रवृत्ति लाने के लिए ही इतने धर्म ग्रंथ बनाए गए हैं, इतनी वाणी चर्चा, इतनी ध्यान साधना की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उस मंजिल तक पहुंचने के लिए। लालदास जी स्वयं अक्षरातीत के सामने बैठे हैं, चर्चा सुन रहे हैं। अब उनकी सुरता अखंड ब्रज रस का आनंद क्यों नहीं लेगी, अखंड परमधाम का आनंद क्यों नहीं लेगी? वो देखने लगती है कैसे अक्षरातीत हैं, परमधाम में युगल स्वरूप का भी अनुभव करने लगती है और यहाँ बैठे हुए श्री जी की सानिध्यता का भी अनुभव कर रही है। इन समय कलयुग ने वहां ठट्ठे नगर में, गुजरात में वल्लभाचार्य मत का बहुत जोर था। वल्लभाचार्य का मत दक्षिण भारत से चला है। इसमें राधा कृष्ण की आराधना की जाती है। वल्लभाचार्य मत के अनुयायी इतने कट्टरवादी होते हैं कि राधा कृष्ण को इष्ट मानेंगे लेकिन कृष्ण का प्रसाद नहीं खाएंगे। वो क्या कहेंगे? हम ब्राह्मण हैं और कृष्ण कौन है? यादव। ब्राह्मण से यादव छोटी जाति का होता है। भोग लगाएंगे लेकिन उस प्रसाद को बेच देंगे बाजार में कि हम यादव का जूठा थोड़े खा सकते हैं, भले ही परमात्मा उतर आए हो तो क्या, हम ब्राह्मण की का ही छुआ खा सकते हैं। इसलिए श्री जी ने इनके लिए कहा, गरम माहे क्यों न गलिया, ऐ वैष्णव वल्लभाचार्य के अनुयायियों, तुम्हें तो माता के गर्भ में ही कल जाना चाहिए था। जिस प्रसाद के लिए ब्रह्मा जी मछली बनकर के तड़पते हैं, उस प्रसाद को तुम बाजार में बेचते हो। वही गोसाई पंथ के, वल्लभाचार्य मत के गोसाई लोग लड़ने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि श्री जी कहते हैं कि बाल मुकुंद अलग है, बांके बिहारी अलग है, अखंड ब्रज की लीला अलग है, अखंड रस की लीला अलग है। भागवत में इसका संकेत भी है, लेकिन तात्पर्य ज्ञान के बिना उस रस को कोई कैसे समझ सकता है। भागवत में पहले कह दिया था, जो गुणमयम देहा, यानी गोपियों ने अपने त्रिगुणात्मक शरीर को छोड़ दिया था। जब त्रिगुणात्मक शरीर को छोड़ दिया था, त्रिगुणातीत शरीर धारण किया, तो इस ब्रह्मांड में तो त्रिगुणात्मक ही स्वरूप है सारा। त्रिगुणातीत इस ब्रह्मांड में तन कहां से आ गया? निश्चित है कि जिस योग माया में गए, वो योग माया का ब्रह्मांड इस काल माया के ब्रह्मांड से अलग है। घटते तीत ब्रह्मांड थे अलगो, ते तार्त में की दो निर्धार। परम धाम से भी अलग और इस काल माया के ब्रह्मांड से भी अलग, इसका बोध उनको नहीं है। भागवत में स्पष्ट वर्णन किया था कि दृष्ट्वा कुमुद वनंतम अखंड मंडलम रमान नामम वनम च तत्कोमल गो विरंजितो जगो कलम वाम त्रिसा मनोरम। कैसा वो योग माया का चंद्रमा था, लक्ष्मी के मुखार बिंद को भी लज्जित करने वाला। और ऐसा नृत्य वृंदावन था जिसमें कुंदी के फूल खिल रहे थे। केसर के समान लक्ष्मी के मुख को शर्मिंदा करने वाला वो पूर्णमासी का चंद्रमा उगा हुआ था, और उसमें विराजमान होकर अक्षरातीत ने बांसुरी बजाई थी। ये कालमाया का ब्रह्मांड नहीं था। वो लड़ने के लिए तैयार होते हैं। आप जहां भी सत्य की ज्योत जलाएंगे, अंधकार में भटकने वालों को वो कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। इतिहास साक्षी है।
गौतम बुद्ध को उनके सामने आकर कर्मकांडी लोग अपशब्दों से संबोधित करते थे। ऋषि दयानंद को इसी भारत में 14 बार जहर दिया गया। जिनको मुक्त कराने आए उन्हीं लोगों ने उनको जहर दिया। एक बार एक व्यक्ति जहर खिला गया, दयानंद ने योग विधि से उस जहर का समन कर दिया, यानी नेति क्रिया से, धोती क्रिया से उसको स्वच्छ कर दिया अपनी आंतों को। विष का प्रभाव समाप्त हो गया। जब वहां का तहसीलदार आया, उसने उस व्यक्ति को कारागार में डाल दिया। तहसीलदार था मुसलमान, लेकिन सच्चाई के साथ था। जब ऋषि दयानंद को मालूम हुआ तो नाराज हुए। तहसीलदार पूछने लगा कि स्वामी जी आप नाराज क्यों हो रहे हैं? दयानंद कहते हैं कि मैं लोगों को बंधन मुक्त करने आया हूं, बंधन में डलवाने नहीं। मुझे उसने जहर दिया था तो मुझे छोड़ दो, मैं इसी में खुश हूं। कितना महान हृदय है। जो जहर देकर मारना चाहता है उसको जेल हो रही है और दयानंद छुड़वा रहे हैं। फिर भी दुनिया कहां मानने वाली थी। एक ने दिया, उससे बचे। 13 व्यक्तियों का तो समाधान कर लिया, लेकिन मुन्नी बाई जो जोधपुर की वेश्या थी, उसने जो दूध में संख्या मिला दिया और पीस कर शीशा भी मिला दिया था और दिया उन्हीं के रसोइये ने। परिणाम क्या हुआ? दुनिया को प्रकाश दिखाने वाला वो ऋषि हंसते हंसते इस दुनिया से चला गया। 14 बार जहर का पान किया। शंकराचार्य की मृत्यु कैसे हुई? उन्हीं के 2 शिष्यों ने जहर दिया कि अपने मत का प्रचार न कर सके। गौतम बुद्ध की भी मृत्यु वैसे ही भोज्य पदार्थ से हुई थी। महावीर स्वामी भी जब सत्य का प्रचार करने चले तो जनता ने उन्हें क्या क्या नहीं कहा। ईसा मसीह को क्रूस पर टांग दिया गया। मोहम्मद साहब ने जब एकेश्वरवाद का सिद्धांत लागू किया, अरब के लोगों को कहा कि दुनिया वालों तुम ये क्या मूर्तियों की पूजा करते हो? अल्लाह ताला एक है, कुल हु अल्लाह अहद, तुम उस एक परमात्मा की उपासना करो। सारी अरब की जनता उनका दुश्मन बन गई और मोहम्मद साहब को अपनी प्राण रक्षा के लिए मक्के से मदीना जाना पड़ा था। जब भी आप संसार को सत्य बातें बताएंगे, अंधकार में भटकता हुआ ये संसार आपके ऊपर पत्थरों से प्रहार करेगा। आप पूरी विधि तक सुनिए। श्री जी कहीं भी जाएंगे, जहां वाणी चर्चा सुनाएंगे, वहां विरोध झेलना पड़ेगा। यहां से मस्कत जाएंगे, वहां भी ये बात सुनने को मिलेगी। अबासी बंदर जाएंगे, वहां भी। सूरत वापस आएंगे, सूरत में चर्चा होगी, वहां भी। दिल्ली में हो, हरिद्वार है, उदयपुर है, मंदसौर, औरंगाबाद, रामनगर, पन्ना, कहीं भी आप जाओ, एक अक्षरातीत की बात करो, दुनिया आपको शांति से रहने नहीं देने। बड़के हमारे कदीम के पूजत आए ए, आग पानी पत्थर है पर रब बाप दादों का जल। जो दुनिया ईंटों और पत्थरों की पूजा कर रही है, ईंटों और पत्थरों की पूजा करने से मेरा आशय क्या है? आप गांव में चले जाइए, खेतों में ईंट का चबूतरा बना होता है। किसी पूछिए ये कौन है, कहेंगे कि मेरे घर का देवता है। कोई कहेगा कि गांव का देवता है, कोई कहेगा कुल का देवता है। ईंट का चबूतरा बना दिया और वो आपका देवता बन गया। उसी को ले जाकर पूरे पकवान खिला रहे हैं। जो प्रत्यक्ष देवता है उसको कोई खिलाने को तैयार नहीं। चेतन आपके घर आता है और एक मनुष्य के अंदर नारायण जो बैठा हुआ है वो आकर भिक्षा पात्र फैलाता है। दुनिया उसको भगा देती है, सूखी रोटी देने को तैयार नहीं, और पत्थर के नारायण को मेवा मिष्ठान खिला रही है। ये दुनिया की उल्टी रीति है। इसलिए तो कबीर जी ने कहा है, रंगी को नारंगी कहे, जमे दूध को खोया, चलती को गाड़ी कहे, देख कबीरा रोया। दुनिया उल्टी चल चलती है, सत्य की पहचान नहीं कर सकती है। महामती की बड़ी वृत्ति में लिखा है कि दुनिया कैसी है जैसे गोबर का देवता और कौड़ी की आंख। वो उसकी पूजा करने वाली है। केवल परम धाम की ब्रह्मशिष्टि ही अक्षरातीत की पहचान करती है। इसलिए धामधनी ने कहा है वाणी में, बेहद के साथी सुनो, बोली बेहद वाणी, बड़े बड़े रे हो गए पर कहूं न लखा। बेहद की बात को कौन सुनेगा? जो बेहद का रहने वाला होगा। बहुत पुकार करूं किस खातिर, ये तो सुपन स्वरूप, बेहद बनज का होएगा साथी, सो एक लवे हो से टुक टुक।
जो अखंड की राह पर चलने वाला होगा वो इस ब्रह्मवाणी को सुनकर फना हो जाएगा। जो संसारी जीव होंगे वो हमेशा लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। ब्रह्मचार्य मत के जो वैष्णव है लड़ने के लिए हमेशा तैयार हो जाते हैं, तरह तरह की बातें बनाते हैं, निंदा करते हैं। मास 10 यहाँ रहे। 10 महीने श्री जी वहां रहते हैं। अब वहां से मस्कत बंदर चलना है, क्योंकि पता चला है कि मस्कत बंदर से जाकर वहां बैजूराज है और सुंदर साथ है, उनको छुड़ाना है। लालदास जी कहते हैं कि धामधनी आप न चाहिए, इतना धन किस लिए, मैं अकेले जाकर के सबको छुड़ा लाता हूं। श्री जी कहते हैं कि मैं धन की बात नहीं है, परम धाम की कुछ आत्माएं हैं जिनके लिए मुझे जाना पड़ेगा और मैं ही जाऊंगा। अंत में श्री जी वहां से चल देते हैं सुंदर साथ के बहुत आग्रह करने पर भी कि नहीं मुझे तो जाना ही है। मस्कत मंदिर में जाकर बस सबकी आत्माओं को जगाना है, इस लक्ष्य से ठट्ठे नगर से प्रारंभ करते हैं और पुनः मस्कत बंदर आते हैं। आए पहुंचे मस्कत में। मस्कत में जब आते हैं तो वहां समुद्र के किनारे महावजी भाई एक सुंदर सा महावजी भाई एक हिंदुस्तान के व्यक्ति रहते हैं, उनसे परिचय होता है जो किसी न किसी तरह से वो भी मेहराज के वंशज लोहाना छत्री वो भी ठहरते हैं। उनकी दुकान थे और विश्वनाथ साथ में थे श्री जी के साथ। परिचय हो जाने के पश्चात महाजी भाई उन्हें अपने घर ले जाते हैं। संसारिक परिचय के नाते, जैसे आप विदेश में कहीं भी जाए, हिंदुस्तान में कोई बात करे या ना करे, विदेश में जाने के बाद अपने देश का कोई व्यक्ति दिखता है तो उसे अनायास ही लगा हो जाता है कि इस विदेश में हमारे देश का कोई है। यही बात जब परिचय पूछा, कहा कि क्योंकि चेहरे से तो पता चल ही जाता है कौन हिंदुस्तानी है और कौन अरब का रहने वाला। अरब के रहने वालों की वेशभूषा दूसरी तरह की होती है और जो एक हिंदू होगा विदेश में कहीं भी चला जाए कुछ न कुछ अपनी भारतीयता की छाप लिए रहता है। अब श्री मिहिराज का तन भी लोहाना है और महाजी भाई भी लोहाना, इसलिए उस जमाने में परिचय ऐसे हो जाया करता था। उन्होंने कहा समझा कि हमारे देश के हैं, हमारे कुल परंपरा से जुड़े हुए हैं, इनको मैं ले चल करके सेवा सत्कार करूं। अब महावजी भाई के घर बड़ी चर्चा प्रारंभ होती है। श्री जी के मुखारविंद से अलौकिक चर्चा का रस बहने लगता है। वही परम धाम, स्वलीला अद्वैत, अखंड ब्रज, अखंड रस, कैसे जागने में आए हैं, जागने के कौन कौन से सोपान होते हैं, कैसे हमें अपनी आत्मा को जागृत करना है। जब ये वाणी सुनते हैं महावजी भाई तो उनका हृदय गदगद हो जाता है और धामधनी के प्रेम में डूबने लगते हैं। चर्चा मीठी होते है। माधुरता का सागर अक्षरातीत जिनके धाम हृदय में विराजमान है, उनके मुखारविंद से चर्चा निकली हुई कितनी मधुर होगी इसका अंदाजा आज हम नहीं कर सकते। कल्पना कीजिए जो सुंदर साथ श्री जी के सामने बैठकर चर्चा सुनते होंगे उनका कितना बड़ा सौभाग्य होगा। और स्वयं परम धाम की आत्माओं को जगाने के लिए जो मस्कत बंदर पहुंच गए। आज के कथाकारों का एक ही उद्देश्य होता है अर्थोपार्जन। एक भागवत का कथाकार एक हफ्ते की कथा सुनाकर 7 लाख 8 लाख 10 लाख, आजकल तो इससे भी ज्यादा डिमांड होने लगी है। मंच की सजावट में कितने लाखों रुपए खर्च होते हैं। जो वास्तव में सत्य के उपदेशक होते हैं उनका जीवन क्या होता है? करतल भिक्षा तरतल वास। बुद्ध का सारा जीवन वृक्षों के नीचे गुजरा, जन्म भी वृक्षों के नीचे में, बुद्धत्व की प्राप्ति भी वृक्षों के नीचे, शरीर भी छुटा वृक्षों के नीचे। महावीर स्वामी जीवन भर नग्न ही रहे ज्ञान प्राप्ति के बाद। ऋषि दयानंद, चाहे विवेकानंद, सबने जो भी महान सन्यासी हुए हैं उन्होंने जब गृह त्याग किया तो सारे संसार के सुखों को तिलांजलि दे दिया। एक बार ऋषि दयानंद को 3 दिन कुछ भी खाने को नहीं मिला तो एक किसान से कच्चे बैगन खरीद कर मांग करके खाया। एक व्यक्ति ने कहा
कि आप भागवत की निंदा करते हैं, क्या आप भागवत जैसा ग्रंथ बना सकते हैं? दयानंद ने कहा कि भागवत में जितने 18,000 श्लोक है, मैं 36,000 बना सकता हूं, केवल जूता और खड़ाओं के संवाद पर लिखो। और जब कुछ देर में कई श्लोक बोल दिए तो उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं मान लेता हूं कि आप 36,000 श्लोक बना सकते हैं। और जो व्यक्ति इतना बड़ा विद्वान हो, उसको 3 दिन तक खाने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो सत्य की बात कर रहा है। और भागवत की किस्सा कहानी सुनाने वाले कितनी सुख सुविधाओं में रहते हैं, राजाओं की तरह सुख भोगते हैं। किरीट भाई या कई जिन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा को छोड़कर, बड़े बड़े पदों को छोड़कर भागवत की कथा को अपना लेते हैं, क्योंकि कथा करना एक व्यवसाय बन गया है। धर्म उपदेश अलग हो। धर्म उपदेश का अर्थ क्या होता है? संसार के कल्याण के लिए धर्म की राह बताना। धर्म का बोध किसको होता है? अर्थ कामेश अनासक्ता नाम धर्म जानम विधीयते। धर्म के वास्तविक स्वरूप का बोध उनको होता है जिनको धन में और लौकिक सुखों में आसक्ति नहीं होती। कथाकार होना अलग है, धर्म उपदेश करना अलग है। श्री जी सबकी आत्मा को जागृत करना चाहते हैं, इसलिए वो भट्ट जी की तरह श्रोताओं को हंसाना, श्रोताओं का मनोरंजन करना उनका उद्देश्य नहीं है। उनके अंदर माधुरता का सागर क्रीड़ा कर रहा है, और वही अक्षरातीत अपनी परम धाम की वाणी से सबकी आत्मा को वैसे ही जगा रहे हैं जैसे ब्रज से रास में जाते समय उन्होंने अपनी बांसुरी की आवाज से सबको खींचा था। दीदार को लोग आवी। अब जब महाजी भाई को बोध होता है, तारतम्य ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं, और उधर श्री जी के दर्शन करने के लिए काफी लोग आने लगते हैं। कोई कोई होता है जिसका ईमान पक्का बन जाता है, कोई परम धाम की आत्मा है, बेहद की आत्मा है, वो तारतम्य ज्ञान ग्रहण कर लेती है। लेकिन यहां भी लड़ने वाले तैयार हो जाते हैं। कहीं भी आप ज्ञान चर्चा सुनाइए। अभी आपने ठट्ठे नगर का प्रसंग सुना, ठट्ठे नगर में विरोध कि ये क्यों कथा कर रहे हैं। इसके पहले आपने सुना था दीप बंदर में विरोध। जामनगर में श्री जी चर्चा करते हैं, बिहारी जी को अच्छे नहीं लगते। जो अक्षरातीत को नहीं मानेगा उसको किसी भी कीमत पर वाणी अच्छी नहीं लगेगी, और जो अक्षरातीत को भले ही मानता हो, ये चाहता है कि वाणी ना फैले, उसको वाणी की चर्चा कभी अच्छी नहीं लगेगी, वाणी के ज्ञान का प्रकाश कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। हमारे समाज में भी 2 विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा ये चाहती है कि समाज में केवल पूजा पाठ होता रहे, सुंदर साथ के बीच में ज्ञान का प्रकाश नहीं होना पाए, गादी परंपरा चलती रहे। जहां गादी परंपरा रहेगी वहां वाणी का प्रकाश कभी नहीं हो सकता। यदि हमें आत्मा की जागृति करनी है, आत्मस्वरूप का बोध करना है, अपनी आत्मा के प्रीतम को पाना है, तो व्यक्तिवाद, स्थानवाद, गादीवाद की आंधी से अपने को बचाना ही पड़ेगा। यदि हम वाणी के सिद्धांतों को अंगीकार नहीं कर सकते, व्यक्ति विशेष के कथनों को ही महत्व देते हैं, तो निश्चित है कि हम आध्यात्म के शिखर तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। यहाँ चर्चा कीर्तन होते हैं। अब श्री जी के मुखारविंद से वाणी चर्चा होती है। सुंदर साथ जो चरणों में अटूट श्रद्धा रखते हैं वो कीर्तन भी करते हैं, विरोध करने वाले विरोध करते हैं, कीर्तन कुछ उतरते हैं। रे हो दुनिया बावरी खूवत जन्म कवार, मदमाती माया की छाकी सुनत नहीं पुकार। ये दुनिया क्या है? बावरी, खोवत जन्म गंवार। गंवार किसको कहते हैं? जिसको कुछ भी विवेक ना हो, जन्मना, मरना, बूढ़ा होना, इसी में दुनिया लगी हुई है। कोई बिरला है जो आंखें बंद कर सोचने का प्रयास करता है कि मैं कौन हूं, मैं कभी बच्चा था, जवान हुआ, बूढ़ा हो रहा हूं, आखिर इस दुनिया से चला जाऊंगा। क्या जीवन का उद्देश्य यही है? क्या जीवन का ये उद्देश्य है कि हम सांसारिक रिश्तों में ही फंसे रह जाएं और अपनी आत्मा के प्रीतम को न देखें? महामती जी की आत्मा अपने को संबोधित करते हुए कह रही है कि ये दुनिया अपने सुखों की तृष्णा में मारी जा रही है। तो ये विरहा धाम का आया, और महामती तुझे धाम का विरह है। तू परम धाम को देखना चाहती है और सबको दिखाना चाहती है। जिनको तू दिखाना चाहती है उनको तो माया से फुर्सत नहीं, वो तुम्हारी बात क्यों सुनेंगे, वो तो तुम्हारे ऊपर लड़ेंगे। संसार की प्रवृत्ति है। दवा क्या होती है? आपको बुखार है,
बुखार की दवा तो मीठी कभी भी लगेगी नहीं। एलोपैथ खाइए या आयुर्वेद खाइए, दोनों की दवा कड़वी होगी। हाँ, होम्योपैथ की जरूर मीठी होती है, लेकिन उसमें भी अल्कोहल पड़ा होता है। हम तीव्र औषधि से स्वाद की आकांक्षा करें, हम ये चाहें कि बहुत सागर से पार हो जाए, और वो भी मनोरंजन के तरीके से, तो कभी भी संभव नहीं है। श्री जी के मुखारविंद से जो परम धाम की वाणी निकलती है, उसको सुनने के लिए वहां का जनसमूह पूरी तरह से तैयार नहीं, इसलिए चारों तरफ निंदा होने लगती है, विरोध होने लगता है। एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, जब आप सत्य बात कहते हैं तो दुनिया पहले हंसी उड़ाती है, पहले विरोध करेगी, उसके बाद हंसी उड़ाएगी, और बाद में आपके पीछे पीछे चल देगी। जो विघ्नों के भय से कार्य को प्रारंभ नहीं करते, वे तृतीय श्रेणी के व्यक्ति कहलाते हैं। जो विघ्नों के कारण कार्य को रोक देते हैं, वो मध्यम श्रेणी के लोग कहलाते हैं। और जो कोई कितना भी विघ्न डाले, कितने भी विघ्न पड़े, लेकिन जो अपने लक्ष्य से पीछा नहीं हटता, वो प्रथम श्रेणी का व्यक्ति कहलाता है। इसलिए कभी भी विघ्नों से घबराना नहीं चाहिए। ये सोचना चाहिए कि हमारा लक्ष्य पवित्र होना चाहिए, हमारा लक्ष्य सबके कल्याण के लिए होना चाहिए। और यदि हमारा लक्ष्य ऊंचा है, उद्देश्य पवित्र है, तो सारे ब्रह्मांड की शक्ति हमारे साथ है, सर्वशक्तिमान पर ब्रह्म हमारे साथ है। ये दुनिया हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। तू दुनी को क्या पुकारे। महामती जी कह रहे हैं कि मेरी आत्मा तो दुनिया को क्या पुकार रही है, ये तो मोह मद की छाकी सुनत नहीं पुकार। ये मेरी पुकार नहीं सुन रही है, क्योंकि मोह और मद में ये फंसी पड़ी है। तू भूलना महामत। हे महामती, तू इधर की तरफ ध्यान न दे, क्योंकि तुझे तो प्रीतम का विरह लगा है। एक मन में कसक है कि तू परम धाम को क्यों नहीं सबको दिखा देती। ये बेचारे नींद में पड़े हैं, इनकी तरफ तू ध्यान न कर। निदान इन कीर्तनों की चर्चा भी होती है, सुंदर साथ की संख्या बढ़ती जाती है। अभी एक घटना होती है, महाजी भाई अभी पूरे पक्के तो हुए नहीं होते, एक दिन खंडनी के शब्द कुछ कह देते, क्योंकि जो सेवा करता है वो सोचता है कि जिसकी मैं सेवा कर रहा हूं वो मेरी सारी बात माने, जबकि यह संभव नहीं होता। सेवा का अपना अलग अस्तित्व होता है। जो भी कोई व्यक्तित्व होता है वो न्याय को पहले रखेगा। यदि हम किसी नजदीकी व्यक्ति से दब जाए, उसकी गलत बात को मान ले और किसी निर्दोष को सजा मिल जाए, तो यह सबसे बड़ा अपराध होता है। राजा को या न्यायाधीश को या कोई भी व्यक्ति या किसी धार्मिक पुरुष को न्याय के सिंहासन को दागदार नहीं बनने देना होता है, चाहे उसके लिए उसका घनिष्ठ संबंधी भले ही नाराज क्यों ना हो जाए, उसको तो सत्य ही बात करनी होती है। श्री जी ने महाजी भाई के कुछ खंडनी के शब्द प्रयोग कर दिए। महाजी भाई को बुरा लगा कि इतने दिनों से मेरे घर रह रहे हैं, मैं इतनी सेवा सुरक्षा करता हूं और भारी सभा के बीच में मेरी ही खंडनी, मैं इनकी चर्चा क्यों सुनूं। चर्चा के लिए अपने बेटे को भेज देते हैं और स्वयं दुकान पर चले जाते हैं। श्री जी पूछते हैं कि कहाँ महाजी भाई है। वो कह देते हैं कि आज वो नहीं आए हैं, दुकान पर चले गए हैं। आखिर श्री जी कोई इंसान तो है नहीं, सब कुछ पता है। श्री जी कुछ नहीं बोलते हैं। रात को दरवाजा बंद कर महाजी भाई सो रहे होते हैं। राते मारा तमाचा राज ने बेतक में सीधे चुपाई लिखी, कस करके जोरदार तमाचा पड़ता है। आंखें खुल जाती है महाजी भाई की, देखती है कि तमाचा किसने मारा। उठ करके दरवाजे को खोलते हैं, दरवाजा तो बंद है अंदर से। मारने वाला कैसे भाग गया? यदि भागा होता तो दरवाजा तो कोई बंद करेगा नहीं, खिड़की से कोई आ नहीं सकता था। सब कुछ बंद है अंदर से, और किसने तमाचा मारा? अंदर विवेक जागृत होता है कि जिसको तू एक इंसान समझे बैठा है पागल, तुझे नहीं मालूम कि जो तुझे जगाने आया है वो स्वयं अक्षरातीत है। प्रातः काल का समय होता है, सूर्योदय होने से पहले ही भागे भागे आते हैं, श्री जी के चरणों में पड़ करके रोने लगते हैं कि धामधनी, मैंने आपके स्वरूप को नहीं पहचाना था, आप हमें क्षमा कीजिए। श्री जी कहते हैं कि भाई मैंने तो कुछ कहा नहीं। महाजी भाई कहते हैं कि एक तो चांटा मारते हैं और कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं मालूम।
मैंने आपके स्वरूप को नहीं पहचाना और अहंग में आ गया, आपके खन्ने के शब्दों को मैं सहन नहीं कर पाया था, इससे मुझे क्षमा किया जाए। उस दिन से महाजी भाई की आत्मा पूरी तरह से जागृत हो जाती है। सेवा किसको कहते हैं? सेवा करे न जा नावही अपनी आत्म के कारण। सेवा का यदि आप फल लेते हैं, आपने अपने नाम की पट्टी लगा ली, सब में चर्चा का विषय बना दिया कि मैं इतनी सेवा करता हूं, अपनी प्रसिद्धि करा ली, तो आप तो सेवा की कीमत वसूल ले। सेवा उसको कहते हैं जिसमें कुछ लेना न हो। प्रेम उसको कहते हैं, भक्ति उसको कहते हैं जिसकी कोई मन्नत न मांगी जाए। सुंदर साध यदि किसी भी मंदिर में जाकर मन्नत मांगता है, गुम्मट जी में, बंगला जी में, बाईजूराज मंदिर में, कि हे राज जी आप हमारा ये काम कर दोगे तो हम आपको इतना चढ़ा देंगे, कि कैसी घुसखोरी। कदाचित काम ना हो तो हम नहीं चढ़ाएंगे। किसी ऑफिस में जाते हैं और कहते हैं कि देखो कर्मचारी से इतना एडवांस में दे रहा हूं, काम मेरा कर दोगे तो पूरा मिलेगा, नहीं तो पेमेंट नहीं होगा। वैसे ही धर्म में भी आ गया। ये अंधविश्वास है, अंध परंपरा है। जो हमारी आत्मा का प्रीतम है, क्या उसको मालूम नहीं है कि हमें किस बात की आवश्यकता है, किसकी नहीं है? रामकृष्ण परमहंस ने अपने आशीर्वाद से दूसरों के कितने को कैंसर को ठीक कर दिया। उनके मुख में कैंसर था, बहुत दर्द हो रहा था। सभी भक्तों ने कहा कि पर गुरुदेव आप तो इच्छा मात्र से अपने कैंसर को ठीक कर सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस बोले कि मुझे इस शरीर के लिए क्या इच्छा करनी। सबने कहा कि गुरुदेव आप मां से कह दीजिए, मां से यानी परमात्मा से कह दीजिए, क्योंकि काली के भक्त थे। कहा कि यदि मां को जरूरत महसूस होगी कि मुझे ठीक करना है तो खुद करेंगे, मैं क्यों कहने जाऊं कि मेरा ये कैंसर ठीक कर दो। इतनी निष्ठा है। और हम सुंदर साथ इतनी वाणी पढ़ते हैं, चर्चा सुनते हैं, माया की भीख के लिए पहुंच जाते हैं बाईजूराज मंदिर, गुम्मट जी मंदिर, बड़ोदरा अपने मंदिर के कार्यक्रम में 108 पाठ रखे जाते हैं। मैं जब कहा कि भाई इतने पाठ क्यों रखने की जरूरत है, तो पता चला कि सब लोग पाठ की सेवा तो दे देंगे, क्योंकि हर पाठ के साथ एक मन्नत जुड़ी रहती है। 1100 रुपये दे देंगे तो राज्य से 1100 रुपये के बदले कुछ काम लेना है। ऐसे देने पर राज्य काम करेंगे नहीं, उसके 1100 के बदले वाणी पढ़ी जाएगी, हमारी सांसारिक कामनाएं पूरी हो जाएंगी। इसको प्रेम नहीं कहते, इसको कहते हैं सौदागरी। बीच आवे जावे सौदागर, वास्ते फानी फल कुफल। श्री जी पन्ना जी में विराजमान है। ये उस समय का प्रसंग है। परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां, ईश्वरी सृष्टि परम धाम के आनंद में मग्न है, और जो संसार के जीव आते हैं इन सांसारिक ख्वाहिशों को लेकर बहुत पीड़ा हुई होती है कि अक्षरातीत की हिलादनी शक्ति, जिनका दाह संस्कार जहां हुआ था उनके स्मृति में मंदिर बना है, और जिनको बाईजूराज जी के रूप में छत्रसाल जी ने श्री जी के बगल में बिठा करके आरती उतारी थी युगल स्वरूप मानकर। वहां कितनी चूड़ियों की दुकानें और क्या क्या दुकानें, कोई बिंदी ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है। वहां जाने पर लगता है कि जैसे कि कोई देवी का मंदिर हो गया। श्यामा जी की गरिमा को कोई पहचानता ही नहीं। मन्नत मांगने वाले अपने अपने नारियल बांध देते हैं कि हमारा ये काम हो जाएगा, हम ये करेंगे। कहाँ परम धाम का उतरा हुआ ज्ञान, कहाँ बाई जी की स्वरूप की अलौकिक महिमा, कहाँ श्री जी के स्वरूप की अखंड महिमा, उसको कोई देखना नहीं चाहता। दुनिया पहुंचती है, भीड़ इकट्ठी हो जाती है, किसके लिए? संसार के सुखों के पीछे। जिनको पहचान हो जाएगी कि हमारी आत्मा का प्रीतम मेरे प्राण की नली से नजदीक है, वो केवल प्रेम करना चाहेगा, वो मन्नत पैसे के बल से नहीं मांगना चाहेगा। उसको ये मालूम है कि राज्य जब चाहेंगे तो खुद करेंगे, हम क्यों घूस देने की प्रवृत्ति करें। अक्षरातीत को कभी घूस देने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मंदिरों में पैसे न चढ़ाइए। ये प्रक्रिया इसलिए शुरू की गई कि आखिर मंदिर का खर्च कैसे चलेगा। लेकिन जब लोग भीख की तरह देते हैं तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है। कोई सिक्का निकाल रहा है, 1000 का नोट रखा है,
1 रुपया निकालेगा और ऐसे फेंकेगा जैसे किसी भिखमंगे को फेंका जाता है। सर्वशक्तिमान अक्षरातीत के दरबार में 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया हम क्या चढ़ाते हैं? ये परंपरा तो एक भीख देने वाली हो गई कि अक्षरातीत को हम भीख देते हैं। श्रद्धया देयम, उपनिषद में लिखा है, श्रद्धा से दो। भैया देयम, भय से दो। हिया देयम, शर्मिंदगी से दो। लेकिन श्रद्धा विहीन एक भिखमंगे का दरबार बनाना धर्म का व्यवसायीकरण हो गया है। हनुमान जी का मंदिर है, चढ़ावा चढ़ रहा है सवेरे से, जैसे कि हनुमान जी को क्या बना दिया? एक भिखमंगा। रामायण रामलीला होती है, रासलीला होती है, राम और कृष्ण को दरवाजे दरवाजे घुमाकर इनके आयोजक भीख मंगवाते हैं। हमारे साथ भी ऐसा होता है। हमें यह सोचना होगा कि हमारे आराध्य की महिमा क्या है, हमारे आराध्य का गौरव क्या है। उनको हम भिखमंगे न बनाएं और उनके साथ हमारा प्रेम का रिश्ता है, हमारा तनमन निछावर है, न कि हम 1100 रुपये की भेंट देकर, 1100 रुपये की मन्नत मानकर ये शर्त रखें कि हमारा ये काम कर दो। कल का हमारा कोई प्रतिद्वंदी है और उसका हम चाहते हैं कि राज्य उसका विनाश कर दो, या जो है मुकदमे उसकी हार करा दो, मेरी जीत करा दो, तो मैं इतने 1000 चढ़ा दूंगा। ये कैसी घुसखोरी? क्या वाणी में यही लिखा है? हमने तो परम धाम के संबंध को नहीं समझा कि जिनके सत्संग की इच्छा मात्र से असंख्यों लोग एक पल में बनते और बिगड़ते हैं, हम उनको 500 रुपये में, 5 रुपये में, 1000 रुपये में खरीदने की कोशिश करते हैं। ये अक्षरातीत के प्रति प्रेम है। आज तक इतने कार्यक्रम हुए हैं, मैंने कभी भी राज्य से प्रार्थना नहीं की कि राज्य ये करवा दो तो मैं ये करूंगा। मैं क्यों प्रार्थना करने जाऊं? काम उसका हो रहा है, उसको क्या चिंता नहीं है कि ये मंगलमय कार्य हो। इसलिए ऐसे कार्यों के लिए मैं कभी भी मन्नत नहीं मांगा करता और मन्नत मांगने की परंपरा का मैं विरोधी हूं। हाँ, प्रार्थना हृदय से कीजिए कि अक्षरातीत ये आवश्यकता है और आपको करना है। पत्नी पति से क्या एप्लीकेशन लिखती है कि इतना इतना काम होना है, आपसे प्रार्थना है कि ये काम करो। उसके पति को मालूम है कि हमें अपनी पत्नी के लिए क्या क्या चीजें देनी है। उसका कार्य अपने पति से केवल प्रेम करना और उसका प्रियतम सब कुछ करता है। अक्षरातीत को हम संसारिक देवी देवताओं की श्रेणी में रख देते हैं, उनसे भी छोटा बना देते हैं, मन्नत के आगे मजबूर कर देते हैं। यह अक्षरातीत की गरिमा पर कुठाराघात है। जिस दिन सुंदर साथ जागृत हो जाएगा, वो वाणी के चिंतन में डूबेगा, प्रेम में डूबेगा और इन कर्मकांडी विचारधाराओं से अपने को अलग कर लेगा। बेटा जोरू बाप मतारी, अब इतने प्रेम में डूब जाते हैं कि उनके बेटे जोरू यानी पत्नी, बाप और मातारी यानी माता, सब लड़ने लगते हैं। ये क्या है? आगे सुनिए चौपाई के द्वारा। ओ तो लश्कर दज्जाल का। ये दज्जाल का लश्कर क्यों कहा गया? दज्जाल किसको कहते हैं? जो हमारे और धनी के बीच में एक पर्दा बना दे। जब देखते हैं कि महावजी भाई को उनकी पत्नी देखती है, उनके माता पिता देखती है, उनका बेटा देखता है कि जब देखो ये तो महावजी भाई अब तो बाबा जी बन के, इनको दुकान से मतलब ही नहीं है, दिन रात चर्चा चितवनी में ही लगे रहते हैं, तो लड़ने लगते हैं कि पत्नी क्या कहेगी कि यदि तुम्हें बाबा जी बनना था तो मेरे से विवाह क्यों किया। बेटा कहेगा कि दिन भर यही करना है तो मेरा भविष्य क्या होगा। माता पिता कहेंगे कि तुम्हें बाबा बनने की अभी उम्र नहीं है, अभी पहले गृहस्थी चलाओ। तरह तरह के उपदेश देने लगते हैं। दुनिया में किसी भी रिश्ते को यह सहन नहीं होता कि कोई अक्षरातीत से प्रेम करे, लेकिन उनका ईमान पक्का हो चुका है, वो किसी की भी बात सुनते नहीं। जाको मदद हक की, जिसको अक्षरातीत की मदद मिलती है, जिसको अक्षरातीत की कृपा मिलती है, वो इन बंधनों से कभी भी व्यथित नहीं होता। अब जो वहां का दरोगा है, रूपा और राधा, दो बहनें हैं, उनका भी दिबंदर से अपहरण हो गया होता है। वो वहां श्री जी के चरणों में आती हैं, वाणी चर्चा सुनती हैं। श्री जी जब चर्चा कर रहे होते हैं तो मस्कत बंदर में जो भी बंद में थे, कारागार का एक दरोगा होता है, वो सूचना दे दिया करता था कि इस परिवार के लोग इतने हैं और इनकी इतनी फीस लगेगी। जैसे आजकल अपहरण करने वाले अपनी
राशि मांगा करते हैं, इतना पैसा दोगे तो हम मुक्त करेंगे। उसी तरह से वो दरोगा भी प्रतिदिन आकर के बड़ी सभा के बीच में कहता है कि अभी लोहाड़ा जाति के लोग अभी बंद में हैं, उनको छुड़ा जाओ। श्री जी के मुखारबिंद से जब चर्चा सुनता है तो सोचता है कि मुझे यहाँ से जाना ही ना पड़े, मैं दिन रात यही चर्चा सुनूं। और वो शुक्र बजाता है कि अल्लाह ताला ये तेरा करम है, तेरी मेहर है कि इतनी अमृतमयी वाणी मुझको सुनने को मिल रही है। श्री जी से व्यक्तिगत रूप से वो मिलता है, कहता है कि सुना है कि आपकी धर्मपत्नी भी कारागार में है। श्री जी कहते हैं कि मेरी कोई धर्मपत्नी नहीं है। जिसका प्रियतम होगा, जिसकी पत्नी होगी, वो खुद छुड़ाने जाएगा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। और श्री जी अपनी राह पर चलते रहते हैं, परम धाम की आत्माओं को जगाते रहते हैं। किसी सुंदर सा से नहीं कहते कि बाईचुरा जी को छुड़ाना है। क्यों? सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता कौन है? एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए, बच्चे के जन्म होने से पहले ही माता के स्तन में जो नारायण दूध भेज देता है, कितना वो दयालु है। कभी हमने सोचा है कीड़े मकोड़े क्या खाएंगे इसकी व्यवस्था पहले से निर्धारित है, पशु पक्षी क्या खाएंगे इसकी व्यवस्था निर्धारित है, पेड़ पौधों का भोजन क्या होगा इसकी भी व्यवस्था निर्धारित है। जो सारी सृष्टि को चला रहा है उसको चिंता करनी होती है। मनुष्य तो व्यर्थ में ही हाय हाय लिए बैठता है कि मैं इसका करता धरता हूं। एक बार शिवाजी एक बहुत बड़ा किला बनवा रहे थे, उनके मन में बात आ गई, उसमें चारों तरफ पानी की कमी थी, देखा कि हजारों लोग काम कर रहे हैं। शिवाजी सोचते हैं कि यदि मैं किला नहीं बनवाता तो इनको मजदूरी नहीं मिलती और ये बेचारे भूखों रहते। समर्थ गुरु रामदास को आभास हो गया कि शिवाजी के मन में अहंकार आ गया है कि मैं इतने लोगों को भोजन देता हूं। दौड़े दौड़े आए, शिवाजी से बोलते हैं, शिवाजी इस चट्टान को तोड़वा। एक पत्थर शिला एक बहुत बड़ी थी, पत्थर का टुकड़ा, उसको हथौड़े से तोड़वाया गया। जब तोड़ा गया तो उसके बीच से एक पोल स्थान निकला और उसमें से थोड़ा सा पानी भी निकला और एक मेढके कुत्ते भी निकल गई। बाहर से कुछ नहीं दिख रहा था। समर्थ गुरु रामदास हंसते हुए बोले, देखो शिवाजी तुम्हारी कितनी बड़ी महिमा है, तुम तो इस मेढके को भी भोजन दे रहे हो। और ये कहकर मुस्कुराने लगे। शिवाजी चरणों में गिर पड़े, क्षमा मांगने लगे, गुरुदेव मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे मन में अहंग आ गया था। रामदास जी ने क्या समझाया था कि जो सर्वशक्तिमान परमात्मा है वही सबका भरण पोषण कर रहा है। सिवा तू सोचता है कि तू इनको वेतन देकर मजदूरी देकर इनका पेट भरता है तो भ्रम है। इस पत्थर की शिला के अंदर जो मेढकी रह रही थी उसको पानी कौन दे रहा था, उसको भोजन कौन दे रहा था? तूने उस परमात्मा की लीला का आभास नहीं किया। और जो स्वयं अक्षरातीत जिस तन में बैठा हो वो व्यथित क्यों हुए? ये काम नहीं होगा, ये काम नहीं होगा। जिसकी सत्ता में असंख्य लोग घूम रहे हैं, असंख्य प्राणियों का भरण पोषण हो रहा है, वही सृष्टि का करता धरता है, सब कुछ कार्य कारण रूप में वही करता है। इसलिए यदि आप कोई सेवा करते हैं, जो धन की सेवा करते हैं, कोई ज्ञान की सेवा करता है, कोई किसी रूप में अपना योगदान देता है, तो ये सोचना होगा कि उससे करवाया जा रहा है। करवाने वाला कौन? कोई और है, और हमें व्यर्थ में शोभा दे दी जाती है हमारे जीव को कि हमने ये काम किया। इसलिए नेकी कर दरिया में डाल, प्रेम कीजिए उसका अहंग न लीजिए, सेवा कीजिए उसका अहंग न लीजिए, कुछ भी कीजिए ये कहिए कि धामधनी आपकी प्रेरणा से, आपके आदेश से मैंने किया। यदि ये प्रवृत्ति हो जाती है तो हम दिन पर दिन शिखर पर चढ़ते जाएंगे। और जिस दिन हमने ये कर लिया कि मैंने किया, मेरे जैसा कोई नहीं, उसी दिन से हम धामधनी की मेहर से वंचित हो जाएंगे। अब एक है भैरव सेठ, लोहाड़ा जात के ओपी हैं। उनको शर्मिंदगी लगती है कि सभी कारागार से बंद हो गए, मेरी बिरादरी वाले कारागार के अंदर बंद हैं, तो मैं क्यों ना उनको छुड़ा लाऊं। भैरव सेठ अबासी बंदर के रहने वाले हैं, मस्कत के भी नहीं है, मस्कत बंदर से दूर है।
लेकिन बिरादरी की रक्षा के लिए, इज्जत के लिए उस जमाने में यही सब चलता था। महावजी भाई और भैरव सेठ भी लोहाड़ा, उन्होंने अपने मुनीम को भिजवा करके पता करवाया कि सबको लोहाड़ा जाति के जो भी बंद में हैं उनको छुड़वाने के लिए कितनी राशि चाहिए। 70,000 रुपए। उस जमाने के 70,000 आज का समझिए करोड़ रुपए के बराबर होगा। आज से 400 साल पहले 70,000 की कीमत कितनी होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन उसके लिए 70,000 बहुत ही थोड़ी बात थी। एक ही हाथ मुफ्त में दे दिया। किस लिए? सबकी आत्मा को जागृत करना है। राज जी ने उनके अंदर में प्रेरणा भरी। भैरव सेठ ने सब सुंदर साथ को मुक्त करा दिया। तेज गौरी जी भी कारागार से मुक्त होकर के श्री जी के चरणों में आती हैं। और अब भैरव सेठ ने सुंदर साथ के लिए इतनी सेवा की, अब श्री जी उनकी आत्मा को जगाने के लिए आवासी बंदर पहुंचते, क्योंकि जिसने सेवा की है उसके अंदर भी परम धाम की आत्मा है, उसको माया के बंधन से निकालना है। और भैरव सेठ का वृत्तांत बहुत ही रोचक है। कैसे एक बुराई में लिपटा हुआ व्यक्ति जो शराब और मांस से अलग एक दिन भी नहीं रह सकता, कैसे 3 दिन में ही प्रीतम का साक्षात्कार कर लेता है, हमारे लिए एक बहुत बड़ी सिखावन है। हम लोग तो कहते हैं कि क्या करें, हमसे ये होता नहीं। कोई व्यक्ति तंबाकू खाता है, जिंदगी बीत जाती है, तंबाकू की आदत छूटती नहीं। किसी को कोई व्यसन होता है, किसी को कोई व्यसन होता है, लेकिन जिसने दृढ़ संकल्प कर लिया कि इसको छोड़ देना है तो छोड़ने में कोई भी देर नहीं लगती। भैरव सेठ ने कैसे अपने को बदला, कैसे कीचड़ से निकलकर अपने जीवन को अध्यात्म के स्वर्णिम पथ पर ले चला, और हमें अपनी बुराइयों को कैसे छोड़ना है, कैसे धनी के चरणों में जाना है। आवासी बंदर की बीतक हमारे लिए बहुत ही सुनहला रास्ता दिखा रही है, हमारे लिए प्रेरणामयी है कि किस तरह से हम भी अपनी बुराइयों को छोड़ने और अच्छाई को तुरंत ग्रहण करने में तत्पर रहें। हम बहाना बना देते हैं कि राज्य का हुक्म होगा तो ये बुराई छूट जाएगी। छोड़ना तो हमारे जीव को है, आत्मा को नहीं। आत्मा निर्लेप है। तंबाकू आप खाते हैं तो आपका जीव विषयों से ग्रसित है, आपके जीव को उसका रस मिल रहा है, आत्मा का उससे कोई लेना देना नहीं। आत्मा तंबाकू नहीं खाती, आत्मा राग द्वेष काम क्रोध मद लोभ के बंधन में नहीं है। हाँ, जीव उसके बंधन में है, और जीव जब तक उसके बंधन में होता है आत्मा देख रही होती है कि ये काम विकार है, ये क्रोध का विकार है, ये लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है। तंबाकू खाना क्या होता है, मांस खाना क्या होता है, शराब पीना क्या होता है, लड़ाई झगड़े क्या होते हैं, आत्मा को देखना पड़े, वो इनके बंधन से सर्वथा परे है। जब से हम सुंदर साथ तारतम्य लेते हैं, हमारे अंदर भी कोई न कोई कमी होती है। मैं हूं चाहे आप हो, कोई भी व्यक्ति पूर्णतया निर्दोष नहीं हो सकता। वो निर्दोष तभी तक होता है जब तक उसकी सुरता चितवनी में डूबी होती है, आंखें खुली नहीं। कोई बात अशुभ हमारे मुख से निकल सकती है, कट वचन भी निकल सकते हैं, मिथ्या वचन भी निकल सकते हैं, राग द्वेष की भी बातें हो सकती हैं। संसार में कहीं न कहीं मन भटक सकता है, स्वाभाविक है, क्योंकि आप कपड़ा सवेरे पहनते हैं, शाम तक वो गंदला हो ही जाता है। इसलिए मन रूपी कपड़े को पवित्र रखने के लिए रात्रि को सोते समय और सवेरे उठने के बाद उसको राज्य के प्रेम के रंग में रंग दीजिए, माया का रंग नहीं चढ़ेगा। उसको कहते हैं काली कामरी है। जिस तरह से काले रंग पर कोई अन्य रंग नहीं चढ़ता, उसी तरह से जिसके मन में प्रेम का रस आ गया, मन पक्षी तबलग उड़े विषय वासना माय, प्रेम बाज की चपट में जब लग आया ना। मन तब तक भागता फिरेगा विषय वासनाओं में जब तक प्रेम रूपी बाज उसको पकड़ नहीं लेता है। आपके हृदय में प्रेम का रस आ जाएगा, माया अपने आप दूर भाग जाएगी। जब आया प्रेम सुहागी तब मोहजल लहरा भागी। हमको और कुछ नहीं करना है। यदि आप नकारात्मक विचार लेते रहेंगे कि मैं बहुत बुरा हूं, मैं पापी हूं, मैं क्रोधी हूं, कामी हूं, तो आप ऐसे ही बने रहेंगे। आप कभी नकारात्मक विचार मत सोचिए। ये मत सोचिए कि मैं पापी हूं, आप ये सोचिए कि मैं परम धाम की शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं और मुझे अक्षरातीत से प्रेम करना है।
आप आंख मूंद कर केवल राज्य के प्रेम में डूबना शुरू कर दीजिए। राज्य का प्रेम ही आपको सारे विकारों से दूर कर देगा। इसलिए वाणी कहती है, जब आया प्रेम सुहागी तब मोहजल लहरा भागी। माया वहां नहीं रहेगी जहां अक्षरातीत का प्रेम बसता है। यदि आप रात को सोने से पहले दूध पीना जरूरी समझते हैं तो राज्य को याद करके सोना भी जरूरी समझिए। यदि सवेरे आपको चाय जरूरी है, सवेरे जलपान जरूरी है, तो उससे भी पहले आत्मा है, शरीर बाद में। इसलिए राज्य का ध्यान किए बिना प्रातःकाल जलपान न कीजिए, ये प्रण कीजिए। और रात्रि को भले ही 10 मिनट कीजिए, भले ही 15 मिनट कीजिए। थक करके चूर है तो भी 5 मिनट के लिए तो कर ही सकते हैं। और जिसने 1 घंटे का ध्यान कर लिया वो तो बहुत आगे बढ़ जाएगा। जिसने 2 घंटे का ध्यान कर लिया वो कितना आगे बढ़ेगा मैं कुछ कह नहीं सकता। इसलिए सब सुंदर साथ से मैं आग्रह करूंगा कि कल की जो बीतक होगी भैरव सेठ की हमारे लिए प्रेरणामयी है। हम अपने विकारों को दूर करने के लिए केवल राज्य के शरणागत हो। तामदली ने स्पष्ट कर दिया है, गुण धनी के याद कर पकड़ पीऊ के पांव, सुखे बैठ सुखपाल में देसी वतन पहुंचाए। धनी के चरणों को पकड़ लें और प्रेम रूपी जो हमारे लिए सुखपाल है तैयार हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, न कर्मकांड करना है। आप मेहर सागर याद नहीं है तो भी काम चल जाएगा। आरती नहीं सजा पाते हैं, नहीं कर पाते हैं तो भी चल जाएगा। लेकिन जिस बिस्तर पर आप शयन करने जाते हैं क्या मुश्किल लगता है? यदि बिस्तर पर बैठे बैठे आप बातें कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, समाचार पढ़ सकते हैं, उसी बिस्तर पर बैठे बैठे आंखें बंद कर अपने दिल में प्रीतम को याद ही तो करना है। राज्य आपसे मिठाई का पैकेट नहीं मांग रहे हैं, आपसे कोई साल 2 साल नहीं मांग रहे हैं, आपसे पैसा नहीं मांग रहे हैं। आप अपने सगे संबंधियों को याद करते हैं, भाई बहन को, पति पत्नी को याद करते हैं, तो अपने दिल के अंदर बसे हुए युगल स्वरूप की मोहिनी सूरत को ही तो देखना है, जिसके एक नख के अंदर इतना सौंदर्य है कि करोड़ों सूरज छिप जाए। मुखारबिंद की एक झलक में अरबों खरबों नील पद्म शंख कामदेव और रथ की शोभा जहां नगण्य हो जाए। असंख्यों नारायण और विष्णु का सौंदर्य, जिनके सौंदर्य की कांति के समुद्र के एक बूंद के बराबर भी नहीं है, उस अक्षरातीत को आंखें बंद करके देखना ही तो है। हमारे हाथ में इतना बड़ा धन मिला है लेकिन उसको हम गंवाते जा रहे हैं, कर्मकांडों की भेंट में चढ़कर, अंधविश्वासों में फंसकर और अपने प्रीतम से के प्रेम से दूर होते जा रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। आप देखिए कल कैसे भैरव सेठ केवल मात्र 3 दिन में दृढ़ संकल्प से धनी की मेहर से अक्षरातीत का प्रत्यक्ष दीदार कर लेते हैं। अब चुकाई दे रहे भाई मुलाकात भैरव से, श्री जी साहिब जी सो जब, अपने घरों ले गया, खिजमत करने लगा तब, खिजमत करने लगा तब,